नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक नई कहानी शुरू होने जा रही है? ऑपरेशन योगी शुरू होने जा रहा है। और क्या इंतजार था कुंभ के निबट जाने का? और उसके बाद एक बार फिर यूपी की राजनीति में कोई बड़ा गुल खिलने जा रहा है। ऐसी चर्चाएं लखनऊ से दिल्ली तक बहुत तेजी से चलने लगी। दिल्ली में आया भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता से मेरी मुलाकात भी हुई। कुछ अंदर की बातें पता भी चली। ना मैं लेने में असमर्थ हूँ, उन्होंने मुझसे पहले वादा कर लिया था कि ये मेरे और उनके बीच की वार्ता रहेगी। और फिर मैंने पुष्टि के लिए अपने नागपुर के भी कुछ मित्रों को फ़ोन किया, तो पता चला कि मामला अब आर-पार का होने का मन बना लिया गया है। अगर कुंभ सफल हो जाता, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कुंभ सफल हो जाता, तो योगी आदित्यनाथ मोदी जी की कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार हो जाते। और ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में अमित शाह की राजनीति पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। ये बात मैं नहीं, ये बात सभी जानते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जो चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेचैन कर देता है। भाजपा का आम कार्यकर्ता, आम नेता परेशान है कि दोनों नेताओं के बीच में, खास तौर से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो जंग के हालात बार-बार बनते रहते हैं, बने ना बने उनकी चर्चाएं होती रहती हैं, वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस बीच में मोदी एंड गुजरात कंपनी को भी समझ में आ गया था कि कुंभ का जिस तरह से प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया गया, जिस तरह से ये बताया गया कि ये 144 साल के बाद हो रहा है, और उसकी सुनने के बाद भीड़ वहां टूट पड़ी। दिल्ली की टीम और गुजरात की टीम जानती थी कि अगर ये कुंभ बिना किसी विघ्न बाधा के सफल हो गया, तो योगी आदित्यनाथ ये कहेंगे कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना भी कितना बेहतर आता है। तो दिल्ली की टीम जानती है कि हिंदुत्व के नाम पर अब योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी लाइन खींच दी है। अगर विशुद्ध हिंदुत्व का कार्ड कहा जाए, तो मोदी से कहीं आगे निकलते हुए नजर आने लगे हैं योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली और खासतौर अमित शाह ये नहीं चाहते। कुंभ में जो राजनीति हुई वो किसी से छुपी नहीं है। कुंभ में जिस दिन भगदड़ हुई, जिस दिन हमने 10 साढ़े 10 बजे पोस्टमार्टम हाउस पे हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत ने वहां खड़े होके एक एक करके लाशें गिनवाई, तब तक योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि वहां कुछ लोग घायल हुए, कोई मौत की खबर स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रात में सूचना थी वहां भगदड़ हो गई है, वहां कितना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं था। आखिर चुप्पी तोड़ी और इतने विस्फोट के साथ प्रधानमंत्री ने तोड़ी, और उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दे दी जिनकी मौत हुई है। ये सीधा सीधा संकेत था कि दिल्ली ने बता दिया कि कुंभ में लोग मारे गए। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद ये सबको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। योगी आदित्यनाथ जो चीज छुपाना चाहते हैं, दिल्ली वो बताना चाहती है। उसके बाद सबसे ज्यादा विस्फोट हुआ एनजीटी की रिपोर्ट ने। एनजीटी की रिपोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो पानी आप नहा रहे हैं उसमें पॉटी के अंश मिले हुए हैं। मेरे ख्याल से जब तक मैं 35-40 साल से कुंभ को देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ, किसी भी कुंभ में पानी को लेकर इतनी गंदे टिप्पणी कभी की नहीं गई। और एनजीटी कोई ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी का एक विंग हो। एनजीटी एक संवैधानिक संस्था है, और मैं ये मानता हूं कि जो उनके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी प्रधानमंत्री से बड़ी नजदीकी रिश्ते रहे हैं। ये बात भी जग जाहिर है, राजनीतिक चर्चा का विषय का केंद्र रहता है। और मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि एनजीटी इतना ज्यादा ईमानदार हो गया है कि वो कुंभ जैसी जगह पे ऐसी रिपोर्ट जारी कर देता बिना उच्च अधिकारियों से बात किए हुए बिना। तो ये चर्चा हो गई, अब सच्चाई हो ना हो, लेकिन चर्चा हो गई कि एनजीटी की रिपोर्ट जानबूझ के लीक कराई गई, ये बदनामी कराने के लिए कि कुंभ के पानी में गंदगी है। और ये बात भी सही है कि गलत रिपोर्ट नहीं थी। मैं नहीं मानता गलत रिपोर्ट थी, क्योंकि जो लोग होके आए हैं, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि कुंभ जो लोग गए हैं, उसमें से आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। मेरे ही कई मित्र हैं, उनको किसी को पेट खराब हुआ है, किसी के गले में इन्फेक्शन है। पानी में जिस तरह बैक्टीरिया मिले हैं वहां से, उसने साबित कर दिया है। और कुछ गोदी मीडिया के चैनल तो ट्यूबवेल के पानी को पीते हुए दिखा रहे थे, देखो गंगा का पानी कितना साफ है। गोदी मीडिया ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी। 144 साल में कुंभ होता है ऐसी कोई धारणा नहीं है, शंकराचार्य ने बता दिया, लेकिन तब भी झूठ झूठ कहा गया। और जो गोदी मीडिया के दिल्ली के जो चैनल, जो अमित शाह जी के बड़े करीबी हैं, वो दिन रात कुंभ की बुराई करने में जुट गए। बुराई नहीं कहूंगा मैं, ये कहूंगा, मैं कहूंगा सच्चाई दिखाने में जुट गए। लेकिन गोदी मीडिया ऐसी सच्चाई दिखाती कहाँ है? तब ये धारणा बनी कि क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है। तब मेरी जानकारी, जो मेरे सूत्र, मेरे दोस्त
और मेरे रिपोर्टर्स ने जानकारी जुटाई वो वाक़ई चौंकाने वाली है। एक ऑपरेशन योगी प्लान तैयार होना शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही हटा दिया जाए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये दिल्ली के बस की नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक बड़े नेता के हिंदू नेता के रूप में स्थापित कर लिया, ये दिल्ली भी जानता है। तो पहले की तरह अब प्लान ये किया जा रहा है कि कुछ विधायकों का विद्रोह हो। आप एक गाजियाबाद के विधायक का विद्रोह आप देख ही चुके हैं और शायद कुछ मुद्दों पे पिछड़ी जाति के कुछ विधायक इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होके वो विरोध करेंगे कि नौकरशाही उनकी सुन नहीं रही है और बात भी सही है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जितनी बेलगाम और जितनी भ्रष्ट हुई है, वो शायद पिछले 15 सालों में कभी नहीं हुई। और योगी आदित्यनाथ नौकरशाहों पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो गए हैं। ये बात भी सब जानते हैं। वो पॉलिटिकल सिस्टम पे यकीन नहीं करते और नौकरशाहों पे ज़्यादा यकीन करते हैं और नौकरशाह उनकी लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो प्लानिंग की गई कि कुछ बड़ी संख्या में विधायक विद्रोह करें। ये कहें हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, पार्टी की बदनामी हो रही है। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए और योगी आदित्यनाथ से कहा जाए कि भैया अब अपने विधायकों को मैनेज करिए, विधायकों को समझाइए। और ये बात सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ विधायक नहीं है। अगर हाथ खड़ा करा दिया जाए या फिर गुप्त मतदान हो जाए जिससे पता ना चल रहा हो कि पर्ची किसके नाम की खुली है, तो शायद योगी आदित्यनाथ अगले 1 घंटे बाद भी मुख्यमंत्री ना रह पाएँ, क्योंकि विधायकों का बहुत बड़ा धड़ा उनको पसंद नहीं करता है। इसी ऑपरेशन योगी के तहत केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को हिदायत दी गई कि वो योगी के खिलाफ कोई माहौल ना बनाएं, बल्कि योगी के आसपास दिखाई दें। ये मैसेज आया कि दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच बड़ा बढ़िया तालमेल हो गया है। अब कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई टकराव नहीं है। जिससे ये ना हो कि अगर पार्टी के विधायक विद्रोह करें, तो इन दोनों डिप्टी सीएम का नाम सामने आ जाए कि ये पीछे से पर्दे के पीछे से कुछ चिंगारी भड़का रहे थे। तो इस ऑपरेशन योगी में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। कुछ शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय में कराई गई हैं, जिसमें कहा गया है कि कुंभ में भारी संख्या में भ्रष्टाचार हुआ है और पिछले कुंभ में भी भ्रष्टाचार हुआ था, ये बात जग जाहिर है। कि पिछले कुंभ की जो कैग रिपोर्ट आई थी उसमें साफ साफ था कि वहां पे सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह भी सवाल उठा कि जो कुंभ का मेला अधिकारी पिछली बार भ्रष्टाचार में शामिल था, उसी को इस बार कुंभ का मेला अधिकारी क्यों बना दिया गया। जो डीआईजी चरित्रहीनता के आरोप में निलंबित हुए थे, खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि कितना घिनौना वीडियो है जो देखा मैंने, उस अधिकारी को डीआईजी मेला बना दिया गया। ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े हुए हैं। तो ये राजनीति उत्तर प्रदेश की अब कुछ दिनों बाद और तेज होगी। यूपी के नौकरशाही के खिलाफ एक बड़ा विधायकों का वर्ग बगावत करने के मूड में है। पिछले दिनों एक जिले के विधायक मिले थे, आके मुख्यमंत्री से वहां के एसपी की शिकायत की। अगर ये योगी पार्ट 1 होता तो योगी आदित्यनाथ कभी एसपी को नहीं हटाते, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एसपी को हटा दिया। वो चाहते नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई मैसेज ऐसा दें, वो कोई अपनी तरफ से ऐसी रणनीति बनाए जिससे विधायक एकजुट होकर उनके खिलाफ माहौल बना सके। योगी आदित्यनाथ के जीवन की भी ये बड़ी परीक्षा की घड़ी है। कुंभ में जितनी ब्रांडिंग गोदी मीडिया कर सकता था, उससे कहीं ज्यादा खराब सोशल मीडिया की तस्वीरों ने बता दिया। कुंभ जितने लोग गए हैं, आप उनमें से बातचीत करेंगे तो सब वहां की व्यवस्थाओं से दुखी थे। इतना खराब अव्यवस्थित कुंभ शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। कुंभ के नाम पर अराजकता मचाई गई। और आप सोचिए ना, आप वीआईपी हैं, आप फिल्म स्टार हैं, एक नंदी साहब हैं, मिनिस्टर हैं वहां के। नंदी जी को काम व्यवस्थाएं देखना था, वो एक से एक बड़ी ग्लैमरस हीरोइन आ रही थी, नंदी जी उनको घुमाने में लगे हुए थे। महामंडलेश्वर अमित शाह के ऊपर जल चढ़ाने में लगे हुए थे। महामंडलेश्वर अंबानी की डुबकी लगाने में बिजी थे। और जो आम आदमी था, वीआईपी आता था, फिल्म स्टार आते थे, हेलीकॉप्टर से आते थे, वीआईपी घाट की तरफ चले जाते थे, गाड़ी चली जाती थी। और जो आम आदमी था, जो श्रद्धा के संग गठरी ऊपर लेके ट्रेन में धक्के खाते हुए बस में बैठे हुआ आ रहा, वो 25-25 किलोमीटर पैदल चल रहा था। ना उसके रहने का ठिकाना था, ना उसके खाने का ठिकाना था, ना पीने का ठिकाना था, ना शौच जाने का ठिकाना था। गंदगी का आलम यह था कि तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कुंभ में कोई अच्छी बात नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, इतने लोग आए हैं तो अच्छी बात हुई होगी। लेकिन जरा इस राजनीति के इतर ये भी देखिए कि कुंभ में इतनी अराजकता हुई तो हुई कैसे? जब सरकार मान रही थी 100 करोड़ लगाएंगे तो पहले व्यवस्था की जानी चाहिए थी। और अब शायद यही कुंभ योगी आदित्यनाथ के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बनने जा रहा है। मोदी सरकार की जो टीम है, मोदी जी के जो करीबी लोग हैं, उनसे करीबी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऑपरेशन यूपी अब बहुत जल्दी शुरू होगा। यूपी का अगर सीएम हटते हैं तो अगला सीएम कौन होगा, इसको भी लेकर तरह तरह के कयासबाजी शुरू है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर
डेढ़ 2 साल बाद जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ने से फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ने से कि वो हिंदुत्व के बड़ा ब्रांड हैं, बड़े नायक हैं, अगर वो फेस होंगे तो हिंदू वोट बहुत बड़े संख्या में मिल जाएँगे। लेकिन इसके इधर जो योगी का विरोधी खेमा है वो कहता है कि हिंदुत्व के नाम पर चाहे संजय शर्मा को खड़ा कर दो या राकेश को खड़ा कर दो, किसी भी एक्स वाई जेड को कर दो, बीजेपी का जो हिंदुत्व वोट है वो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। वो योगी आदित्यनाथ के कहने से आधा 1% बढ़ सकता है, लेकिन इतना बढ़ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही पड़ेगा, ये कहना गलत है। योगी के विरोधी कहते हैं कि जो पिछड़ों का माहौल बना है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह नियुक्तियों में घोटाले हुए हैं, जिस तरह यूपी के विश्वविद्यालयों में घोटाले हुए हैं, उसने योगी सरकार की साख पर सवाल खड़े किए हैं। ये माना गया है कि पिछड़ों और दलितों की बहुत बड़ी संख्या में उपेक्षा हुई है और पिछड़े और दलित नाराज भी हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर चेहरा है और ठाकुर चेहरे होने के बाद वो आम लोगों के दर्द, पिछड़ों दलितों का दर्द समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा के जो आंतरिक सर्वे हुए हैं, बताया जाता है उसमें भी बात खबर आई है कि अगर योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे अगले चुनाव में तो पिछड़े और दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा खिसक सकता है। लोकसभा चुनाव में योगी सरकार की हार, करारी हार हम सबने देखी थी। दिल्ली चिंता में है क्योंकि दिल्ली को लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा शेर बन गए हैं जिसकी सवारी करना बड़ा खतरनाक है। जब शेर पर बैठे थे तो बहुत बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब शेर को उतरेंगे तो डर है कि शेर उनको खा ना जाए। योगी आदित्यनाथ का पिछला दौर भी ऐसा रहा है, वो भाजपा से भी बगावत करके कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई एक बड़ा फेरबदल होगा? और होगा तो शायद अगले 1 या 2 महीने के अंदर ही इसकी सुबगाहट तेज जाएगी और जो भी फैसला लेना होगा शायद वो अप्रैल तक फैसला ले लिया जाएगा। इस बीच में उत्तर प्रदेश के आर्थिक हालात भी खराब हैं, हर व्यक्ति पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक हालात यहाँ के खराब है, आर्थिक हालात तो पूरे देश की खराब है। सोचिए कितना सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। शेयर मार्केट इतना नीचे कभी नहीं गिरा। 2.5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं। ये गोदी मीडिया जो आपको बहुत सुनहरे सपने दिखा रहा था, उसकी असलियत सामने आ गई है। इस बीच में राजनीति ये तेजी से हो रही है और इस राजनीति के क्या परिणाम होंगे, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएँगे। मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और जॉइन करना ना भूलें। अपने प्यार भरे कमेंट से मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये वीडियो। शुक्रिया, थैंक यू।